नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व की परीक्षाएं पीएससी, व्यापम, पटवारी और उसके बाद में और भी जितने सारे एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न थे उन्हीं की ये सीरीज चल रही है और आज हमारा ये औसत टॉपिक का चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आयु से जुड़े हुए खास करके यहाँ पर जो है पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको हर एक वीडियो में ये स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड मिलेगा, जो उस वीडियो का मतलब ये यूट्यूब में आने के बाद में इसका जो लिंक है वो यहाँ पर, और उसी को स्कैन करने के लिए ये वाला क्यूआर कोड मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है किसी प्रश्न के मतलब आप जब रिवीजन कर रहे होंगे और आपके पास में इसकी पीडीएफ होगी, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में। तो उस पीडीएफ से जब आप जो है इसकी तैयारी कर रहे होंगे और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो इस वाले कोने में आपको एक और क्यूआर कोड मिलने वाला है। जब आप उसको स्कैन करोगे तो YouTube में वो स्पेसिफिकली उसी वीडियो के पास में आपको ले जाकर खड़ा कर देगा, जिससे होगा ये कि आपका समय भी बचेगा और आप मेरे सहयोग से बिल्कुल हर एक प्रश्न की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्नों को देखते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, राकेश को हम चलो कैपिटल आर ले लेते हैं, मोहन को ले लेते हैं एम, और इनकी जो आर प्लस एम, इसका जो है वैल्यू कितना है भाई। औसत निकालते तो बटा दो करते और बटा दो करने से 15 आता है, तो 15 दूने 30। ये हो गया राकेश और मोहन की आयु का जो है मतलब सम। उसके बाद में मोहन और रमेश, तो मोहन को जो है हम लोगों ने एम लिया है और रमेश को हम स्मॉल आर लेंगे। तो इनकी जो है जो एवरेज एज है वो 24। और उसके बाद में रमेश और राकेश मतलब जो है आर प्लस आर, ये हो जाएगा 13 दूने 26। ठीक है, 26 है भाई। तो अब जो है पूछ रहा है कि मोहन की आयु कितनी है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर मैं ये दोनों जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 2m प्लस आर प्लस स्मॉल आर। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं तो मुझे मिलेगा, अब मुझे मिलेगा क्या, 2m मिलेगा। और इस तरीके से फिर मैं बटा 2 कर दूं, मतलब यहां क्या करने वाला हूं मैं, 30 प्लस 24 करूंगा, फिर उसमें से 26 में कम कर दूंगा। तो अब मुझे कितना मिला, यहां मिला 28। और अगर मैं 28 में से जो है 2 का भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा 14 एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हुआ और 2013-14 में सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए दो योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 32 है, और प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर 34 हो जाती है। आप सोचिए कि 10 लोग थे और 10 लोगों की जो है जो एवरेज आयु थी वो कितनी थी, 32 थी। अब अगर जो है हम जो है अब बात करें कि हमारा जो टीचर है उनकी आयु ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो जो है ये जो एक्स्ट्रा आयु है वो जो है एवरेज के ऊपर सब लोगों में बराबर बढ़ जाएगी। मतलब 10 के 10 ये जो व्यक्ति जो योग सीख रहे हैं और टीचर, यहां तक जो है टीचर की भी आयु जो है हम लोगों ने कितनी मान ली, 32 मान ली। अब 32 में हम कितना जोड़ दें कि ऐसी संख्या मिले जो 11 लोगों में बराबर बटती है, मतलब 11 लोगों में बराबर बट के दो दो आंसर देती है। तो 32 प्लस 11 गुणा 2 मतलब हो जाएगा 22। 32 प्लस 22 और 3 दूनी मतलब 2 दूनी 4 और यहाँ 2, तो 54 54 वर्ष जो है हमको करेक्ट उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए। अब यहां क्या बोल रहा है कि एक परिवार में पिता पुत्र पौत्र इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। यहां हम क्या करने वाले हैं देखिए, ए प्लस नहीं, ए प्लस नहीं है, ए माइनस है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। उसके बाद में बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू है 78। फिर सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस डी की वैल्यू है 33। और क्या है,
और परिवार की औसत आयु मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, ये कितना है 34 है। तो यहां से जो है मैं एक और जो है बात बोल सकता हूं, वो क्या बात है, अगर मैं यहां इस तरीके से करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 34 गुणा 4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, मतलब जो है यहां पर मुझे मिलता है 136। अब यहां देखिए, अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालना है, a प्लस बी का मान निकालना है, तो ये जो c प्लस डी वाला पोर्शन है यहां पर मैं अगर मैं घटा दूं, मतलब यहां देखिए, यहां ऋण c प्लस डी कर दूं, ठीक है, तो यहां पर भी मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 136 में से 35 कम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, अब a प्लस बी की वैल्यू आ गई 103, ये मिल गया। अब बताइए, अगर a प्लस बी की वैल्यू 103 है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं अगर जोड़ दूं a माइनस बी को इसके साथ जोड़ दूं, तो यहां पर भी मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा और a की वैल्यू आ जाएगी, एक नहीं 2a की वैल्यू आ जाएगी 106, या फिर एक हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 53। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू हमको पता है 3 है और a की वैल्यू 53 है, तो 53 में ऐसा क्या घटा दूं कि मुझे 3 मिले, ऑब्वियसली यहां पर b की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 50। ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली। अब आगे हम क्या देख सकते हैं, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 78 है, और b की वैल्यू खुद में कितनी है, 50 है, तो आप बोल सकते हैं 50 प्लस सी बराबर 78, या फिर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 में से अगर आप 50 कम करेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 28। और अब जो है आपको निकालना है कि b माइनस सी का जो की वैल्यू क्या है, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो b माइनस सी की वैल्यू, b की वैल्यू 50 और c की वैल्यू 28, तो जो है b माइनस सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50 में से 28 गया तो बचा 22, और 22 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये प्रश्न भी सॉल्व किया। आपको जो चीजें नजर आ रही हैं आप उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपका उत्तर जरूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, और ये कब क्या प्रश्न है, देखिए 2012 का, ठीक है। अब चलिए सीजी व्यापम में 2013 का जो है ये प्रश्न है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, 40 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है, शिक्षक को शामिल कर लेने पर 16 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 40 लोगों की जो भी आयु रही होगी, जब टीचर जो है वो आए तो उनकी भी आयु का एवरेज यहां से काट लेंगे, और ये जो बची हुई जो है आयु है उसको अगर हम पूरे के पूरे 41 लोगों में बांटें तो कितना आता है, 1 वर्ष आता है। मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस 41 करने से हमको जो है उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 4 5 और 1 6, और यहां हो जाएगा 56 ईयर्स, ये जो है हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि श्रीमती मैथ्यू की श्रीमती मैथ्यू की 3 पुत्रियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो मतलब ये है कि 15 गुना 3 इन तीनों पुत्रियों की आयु का योग है। अब अगर मैथ्यू जी की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 20 हो जाती है। 15 में कितने का इजाफा होता है, तो भैया 15 में इजाफा होता है 5 का, हर एक के में मतलब 15 का इजाफा हो जाता है, 15 से 20 हो गई तो जो है 5 वर्ष का एक्स्ट्रा हो गया। या फिर इस तरीके से सोचा जाए कि 3 पुत्रियां कितने कितने वर्ष की थी, औसत में मतलब 15-15 वर्ष की 3 पुत्रियां थी, कुछ एक्स्ट्रा आयु रही होगी श्रीमती मैथ्यू की, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि 15 वर्ष की आयु के एवरेज तक उनकी आयु काटी, और जो भी एक्स्ट्रा था उसको 4 लोगों में बांटा। 4 लोगों में एक्स्ट्रा बांटने से हर किसी को कितने मिले, 5 वर्ष मिले, मतलब टोटल 20 धन 15, और ये हो जाएगा 35 वर्ष की हमारी श्रीमती मैथ्यू थी, और उनकी 3 पुत्रियां भी थी और उनके 3 बच्चे भी हो गए, मतलब 3-3 बच्चे थे और वो 15-15 साल के भी हो गए थे, ये मान रहे हैं। तो सोचिए
कि उनकी शादी कब हुई होगी। ठीक है, 15 साल पहले वो 20 वर्ष की थी, तब उनकी शादी हुई होती तो पहले तुरंत शादी होने के दूसरे दिन। अब छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है किसी की कक्षा में जो है कितने विद्यार्थी हैं, 35, और औसत आयु है कितनी, 18। ठीक है, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु 19 हो जाती है। मतलब ये 35 स्टूडेंट्स अलग और हमारे टीचर जी जो है अलग, टोटल हो गए 36 लोग। और यहाँ जो है पहले तो आप जो है 18 काट लीजिए, और 18 से एक्स्ट्रा जितना भी है उसको अगर हम 36 लोगों में बांटते हैं तो 1 की वृद्धि होती है। मतलब 36 धन 18, ये करने से 8 और 6 14 के 4 और 3 और 1 4 और 1 5, 54 ईयर्स, 54 वर्ष जो है इनकी औसत आयु मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हुआ कि हम लोग जो है ये कंसेप्ट जो है हमेशा यूज करते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट में जो है प्रॉब्लम है तो आपको हमारी रेगुलर क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 2015 AAO का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 40। ठीक है, उसके बाद में सी तथा ए, अगर सी जो है ए का स्थान ले लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। मतलब ए की बजाय सी प्लस बी का वजह हो जाता है 19 दूनी 38, और अगर जो है सी बी का स्थान ले लेता है मतलब ए प्लस सी करने से ये हो जाता है 21 दूनी 42। अब इस तरीके से जो है हम देख लेते हैं ए बी और सी की औसत आयु क्या होगी। नहीं, औसत नहीं, सिर्फ आयु पूछे। तो अब देखिए अगर मैं यहां जो है जोड़ दूं a प्लस मतलब 40 और 38 को जोड़ूं, या a प्लस बी और c प्लस बी को जोड़ूं, तो यहां मुझे 2b का वैल्यू मिलता है। मतलब 40 प्लस 38 में से अगर मैं 42 कम कर दूं, चलिए मैं इनका नाम रख देता हूं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं यहां इसको x, इसको y और इसको z करूं तो क्या हो रहा है, यहां पर x प्लस वाई ऋण z करने से मुझे क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी। मतलब यहां 2b मिल रहे हैं और हम लोगों ने a c को घटा दिया। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी, सी प्लस बी, इन दोनों को जोड़ने से हमको मिला a प्लस सी प्लस 2b। और इसमें से अगर हम ए सी को घटा दें, a प्लस सी को घटा दें तो हमको उत्तर क्या मिला, 2b, और यही 2b तो हमको निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 40 प्लस 38 ऋण 45, और ये करने से हमको मिलता है ऋण 42 है ना, हाँ ऋण 42 है। 40 प्लस 38 ऋण 42 करने से हमको मिलता है यहाँ पर 36, और ये किसका मान है, 2b का मान है। 2b का मान है तो जो है b का मान हो जाएगा 2b बराबर 36, तो b का मान हो जाएगा 18। 18 वर्ष जो है किसकी आयु है, ये b की आयु है। चलिए, तो 18 वर्ष वाला जो है हमको यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हमको क्या निकालना है, a निकालना है। यहां देखिए अगर मैं x और z को जोड़कर उसमें से y घटा दूं, x प्लस z ऋण y, तो मुझे 2a मिलेगा। फिर से करते हैं, चलिए x प्लस z मतलब 40 धन 42 ऋण 38। ठीक है, तो 40 धन 42 ऋण 38 करने से क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिल जाएगा 44 बटा 2 करने से मुझे मिला 22 वर्ष, और ये ए की आयु हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है मुझे सी निकालना है। तो देखिए मैं कहां पर सी यूज कर सकता हूं, y प्लस जेड माइनस एक्स करने से मुझे मिल जाएगा 40 धन 42, नहीं y प्लस जेड 38 धन 42 ऋण 40 करने से मुझे मिला 40, और बटा 2 करने से मुझे मिल जाएगा 20। इस तरीके से
बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ए, बी और सी की आयु हम लोगों ने कैसे निकाली आप लोगों ने देखा। यहाँ पर 3 इक्वेशंस थे और हम लोगों ने उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से सही उत्तर की गणना की। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 24 विद्यार्थियों तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी गई तो 1 वर्ष कम हो जाता है। अब यहां देखिए कि ये हैं 24 बच्चों की आयु का औसत और ये है प्राचार्य जी की आयु, जिसमें से हम लोगों ने ये औसत के बराबर करने के बाद में उसका जो एक्स्ट्रा था वो सारे लोगों में बराबर बांट दिया था। ठीक है, अब जो है ये जो औसत है वो 1 बढ़ा था प्राचार्य की आयु आ जाने से, तो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 15 है प्राचार्य जी को मिला के, मतलब ये है कि 23 बच्चे हैं, नहीं 24 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितनी रही होगी? पहले 14 रही होगी और प्राचार्य जी की आयु आने से मतलब प्राचार्य जी की आयु 14 प्लस अब जो है ये 25 लोगों में बट रहा है, तो 14 प्लस 25 ये प्राचार्य की आयु रही होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है मिलता है हमको 5 4 9 और 3 39 और यही हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ए, बी तथा सी का जो औसत है वो 45 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45। अच्छा, ए और बी का जो औसत है वो कितना है? ए प्लस बी बराबर 80, 40 दूनी 80, तथा बी और सी का औसत बी प्लस सी का जो औसत है वो कितना है? 43 मतलब 86 है। ठीक है, तो बी का भार क्या होगा? अब देखिए यहां पर a प्लस बी और b प्लस सी दोनों को जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहां एक एक्स्ट्रा हमको b मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 प्लस 86 और इसमें से अगर हम a प्लस बी घटा दें, a प्लस बी प्लस सी घटा दें तो 45 गुना 3 आएगा ना यहाँ पर, तो ये अगर हम घटा देते हैं मतलब कितना घटाएंगे? 135 यहाँ पर से कम कर देते हैं तो हमको जो है b का मान मिल जाएगा। और ये b का मान कितना होगा? तो ये b का मान होगा 8 दूनी 16 मतलब 166 में से 35 जाएगा और हमको जो है जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा 1 और यहाँ 3, 31 किलोग्राम हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से 2017 में अमीन के एग्जाम के लिए ये पूछा गया प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं और अगला आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। अब क्या बोल रहा है देखिए, आज 3 लड़कों का जो औसत वजन है वो 54.1/3 किलो है, जबकि 3 लड़कों, अब ये 3 लड़के कौन है? ए, बी और सी, इनका औसत वजन दिया है। ठीक है, और बी, डी और ई, मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ बी का जो है वजन यहाँ पर उपयोग हम कर पा रहे हैं और डी और ई का औसत वजन 53 किलोग्राम है, तो ए, बी, सी, डी, ई का औसत क्या होगा? यहाँ पर कॉमन एक ही है, ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसका उपयोग हम करके कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमारा यहाँ उत्तर होने वाला है आंकड़े अपर्याप्त। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे 10 प्रश्नों के उत्तर देखे। इसके आगे भी और भी बहुत सारे प्रश्न, मेरे हिसाब से जो है ये तो चौथा वीडियो है और लगभग 90-95 प्रश्न मेरे पास होने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों का एक कलेक्शन है, हम लगातार पढ़ते रहेंगे और पुराने जो है सारे प्रश्न पत्रों को देखकर एग्जाम और पूछने वाले के मेंटालिटी का पैटर्न भी देखते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम में ये सारे वीडियोस के जो है स्पेसिफाइड जो आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ मिलने वाले हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप YouTube में ये नहीं देख रहे हैं तो ये YouTube चैनल का लिंक है, आप स्कैन करें और हमको वहां पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।